Audio Jungle. Audio Jungle. एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टैरो रीडिंग का टॉपिक है वाई पीपल लव यू या लाइक यू। तो लोग जो हैं वो आपको क्यों प्यार करते हैं या क्यों पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइलट रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप ऑनेस्टी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप सक्सेस से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। भगवान, अगर आपने ऑनेस्टी को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि वो आपको क्या पसंद करते हैं या क्यों। यहाँ पर टेम्परेंस सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कॉइन्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइन्स। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा द सन, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा द मैजिशियन, जेमिनी की एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि लोग आपको सबसे ज़्यादा इसलिए पसंद करते हैं कि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है लाइफ की तरफ, लोगों की तरफ। आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो, प्रोटेक्टिव हो अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। आपके लिए जो है, जो फैमिली है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है और आप ऑनेस्ट हो। सबसे बड़ी बात ये है, आप लॉयल्टी इसलिए नहीं रखते हो या ये नहीं कह सकते कि ऑनेस्टी इसलिए कि लोगों को कैसा लगेगा, नहीं। आपका वो एक नॉर्मल ट्रेट है या कैरेक्टरिस्टिक है कि आप अपने आप से भी झूठ नहीं बोलना पसंद करते हो, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से झूठ बोलना पसंद नहीं करते हो। अगर सामने वाले को बुरा लग भी रहा है और तो आप डिप्लोमेसी के तरीके से आप बात तो कर लोगे, लेकिन आप उसको ये नहीं बोलोगे कि भाई तुम गलत थे या नहीं थे, नहीं तुमने बिल्कुल सही किया। तो आप पीठ में छुरा घोंपने वालों में से नहीं हो, आप काफ़ी ऑनेस्ट पर्सन हो, आप एक गुड पर्सन हो, गुड ह्यूमन बीइंग हो। लोग आपको इसीलिए पसंद करते हैं कि आप फैमिली ओरिएंटेड हो, आपको पैसे की नॉलेज है, पैसे को कैसे कमाना है वो आपको आता है, एम्बिशियस पर्सन हो, आपको ज़िंदगी का एक तजुर्बा है और आप उस तजुर्बे को जो है वो आगे लेकर जाने की इच्छा रखते हो, काफ़ी एम्बिशियस पर्सन हो। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपको कोई मन होगा कि रेस्टोरेंट की होटल चेन बनाना या इस तरीके से मतलब रेस्टोरेंट खोलना या उसको जो है और ज़्यादा बढ़ाना, ऐसी एनर्जी यहाँ पे लग रही है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आप जो है वो ऐसे नहीं हो कि बहुत तेज़ी से जो है ग्रोथ करो, मतलब गलत काम करके ग्रोथ करना। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं दुनिया में, गलत काम करके ग्रोथ तो कर ली लेकिन ना रिस्पेक्ट मिली और ना ही वो जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रही। तो आपका जो है वो ऐसा नेचर होगा, आपको लोग इसीलिए पसंद करते होंगे कि जो आपकी रेप्यूटेशन है, आप ऐसे नहीं कर रहे हो कि लॉन्ग लास्टिंग या मतलब लॉन्ग लास्टिंग रेप्यूटेशन के लिए ना जाओ आप, और उसको धीरे धीरे बिल्ड किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई खाना बना रहे हैं और पुराने समय में जो खाना पकता था चूल्हे के टाइम पे, ठीक है, किसी ने देखा होगा या वो है, तो जो वो खाने का टेस्ट होता था वो आप गैस पे बना लो, इंडक्शन चूल्हे पे बना लो, वो नहीं बनता है, ठीक है। तो वो एनर्जी है, तो इतना टाइम लगाना, इतना एफर्ट लगाना आपका ये नेचर है। और लोग जो है आप में ये पसंद करते हैं कि आप जो भी काम करते हो काफ़ी हद तक परफेक्शन के तरीके से करते हो और उसमें भी पॉजिटिव चीज़ें ढूंढते हो। लोग जो हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो है वो काफ़ी वाइज पर्सन हो, समझदार हो और बिजनेस एक्यूमेन है आपके पास कि बिजनेस करने की क्षमता है और बिजनेस को किस तरीके से निभाया जाता है। बिजनेस में जो है प्रॉफिट भी देखना पड़ता है और रिलेशंस भी देखने पड़ते हैं, तो दोनों का एक अच्छा बैलेंस जो है वो आपके अंदर है और आप वो सब क्रिएट कर पाते हो। प्लस आप जो है वो अपनी लाइफ को अच्छे जगह पर लेके जा रहे हो या सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हो और लोग भी आपसे इंस्पायर्ड होते हैं। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर पाते हो और आपके इमोशंस जो है वो काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं। तो जिन लोगों के लिए आप प्रोटेक्टिव हो, उन लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो। फैमिली हो गई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जिस तरीके से भी मान लीजिए, तो आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हो। तो लोग इसी वजह से आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो और जो हर इंसान में काबिलियत होनी चाहिए या कैपेसिटी होनी चाहिए, वो चीज़ जो है वो आप में है, एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए
ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर पाते हो कि आप सच्चाई क्या है या आपके लिए क्या सही है, आप वो कर पाते हो और आप अपने आप से भी वही करते हो, दूसरों से भी वही एक्सपेक्ट करते हो। नेक्स्ट आ रहा सर्विस, तो मुझे यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री लग रही है। अब वो जो है, जैसे मैंने रेस्टोरेंट होटल का नाम लिया या कोई जैसे क्लिनिक है आपका, ठीक है, तो आप अच्छी सर्विस देने में यकीन रखते हो कि ग्राहक जो है वो सेटिस्फाई भी हो पाए, उसे क्वालिटी भी दे पाओ, तो वो अपने आप जो है वो 4 पैसे एक्स्ट्रा दे के जाएगा, तो वो वाली एनर्जी है। आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स, तो यहाँ पे ये चीज़ है, जब आप हेल्प करते हो बेशक आप उस सर्विस का पैसा लोगे, चार्ज करोगे, कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी कभी कम भी होता है, बट जैसे जैसे आप इस चीज़ में या इस फील्ड में बढ़ते जाओगे तो आप जो है वो अच्छे से अच्छे इंसान को कह सकते हैं या कस्टमर को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। तो लोग ये चीज़ जानते हैं कि आपको बिजनेस करने का अंदाज़ा है और आपके पास बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। बाउंड्रीज, आपको बाउंड्रीज रखने की आदत है। यिंग यांग, बैलेंस है आपकी लाइफ। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फैमिली, फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्लोजर, तो किसी चीज़ को क्लोज करना चाहते तो हो सकता है। कैरियर, ये सब चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है, ब्लेसिंग और कैरियर दोनों आया है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है और आप अच्छा कर पा रहे हो, लोग भी आपको देख पा रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। जश्न बहारा जोधा अकबर का है और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जादू है नशा है जिस्म मूवी का। जे नाम से जो है कोई अल्फ़ाबेट आपका नेम आता होगा या स्पेसिफिक जो है वो जे नाम से आप कोई अपने बिजनेस का नाम रखिए, कुछ इस तरीके से एनर्जी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने सक्सेस को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि 7 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा द सन, ओ सॉरी स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 10 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा एस ऑफ कॉइंस। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कॉइंस, एस ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ सॉर्ड्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। लोग आपको इसलिए पसंद करते हैं या प्यार करते हैं, पहली चीज़ कि अगर आपके साथ किसी ने बिट्रेयल किया है, बहुत ज़्यादा बुरा किया है, उसके बावजूद आप उस चीज़ को ज़्यादा लंबा खींचते नहीं हो। ऐसे लोगों को आप कट ऑफ करोगे, आपको मालूम है कि वो लोग सही नहीं थे या उन्होंने आपको पेन दिया। ऐसा नहीं है कि आप भूल गए हो, लेकिन आपको मालूम है कि आपको अपनी एनर्जी ऐसे लोगों में या ऐसी सिचुएशन में नहीं लगानी है। आपको ऐसी एनर्जी, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है और ऐसे लोगों से दूर रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप अपनी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में लगाना पसंद करते हो, ठीक है। आप ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करते हो या ऑलरेडी हो चुका होगा आपके साथ कि आपका आइडिया था, आपका बिजनेस प्लान था या जो भी आइडिया हो, प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो किसी और ने चुरा लिया, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और इस लेसन से जो है आपने ये सीखा कि हर इंसान पे जो है विश्वास करने लायक नहीं होता है। हर चीज़, हर डिटेल सबको नहीं बतानी चाहिए। अगर आप किसी के साथ शेयर भी कर रहे हो तो उसको ऐसी चीज़ें ना बताएं जो कि टेक्निकल हों और वो जो है वहाँ पर, अगर जैसे मान लीजिए वीडियो गेम है, ठीक है, तो वीडियो गेम की जो ड्राफ्टिंग होती है, उसको बनाना है, उसको सब कुछ करना है, एनिमेशन करना है, मूवमेंट है, एडिटिंग है, सब कुछ है, तो उसके जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं या ये कह सकते हैं कि इस लेवल के बाद ये चीज़ करनी है या जो डिफ़िकल्ट चीज़ होती है वो आप अपने हाथ में रख रहे हो, जिससे और लोग जो है वो आपकी मतलब काम को बिगाड़ ना पाएँ या ये कहें कि मुझे तो सब कुछ आता है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वही वाली एनर्जी है, तो आप समझ पा रहे हो कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपको एनीमे पढ़ने का,
एनिमे वाली बुक्स जो मांगा बुक्स होती हैं वो उसको पढ़ने का शौक़ होगा। आपको जो है कार्टून या ये कार्टून नहीं कह सकते, एनिमे जो है वो देखने का शौक़ होगा। ऐसी एनर्जी भी यहाँ आ रही है। आप जो है वो न्यू तरीके का एक कैरियर को जो है वो चूज़ कर रहे हो और उसको जो है अच्छा क्रिएट कर पा रहे हो। तो आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो उस चीज़ को क्रिएट करने में, और लोग जो है आपको इसलिए पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लोगों को, कुछ लोगों को मालूम है कि आपकी जो है जो आइडिया था, बुक्स थी, जो भी था, उसको जो है चुराया गया है और लोग चाहते हैं कि आपको उसके लिए इंसाफ मिले, ठीक है। या ये हो सकता है कि आपकी बुक हो गई या जो भी आपका क्रिएटिव काम है उससे रिलेटेड जो है वो बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल कॉपी जो है वो पहले ही रिलीज़ कर देना, जिससे जो है आपको बहुत नुकसान हुआ हो। तो लोग चाहते हैं कि आपको जो है इंसाफ मिल पाए। तो ऐसी एनर्जी है जिससे आप हील भी हो पाओ, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो इस वजह से लोग आपको पसंद करते हैं कि आप जो है इस चीज़ को ओवरकम भी कर पाते हो। प्लस जो मैंने कहा कि कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं, जैसे नॉवल है, कोई भी सीरीज़ ले लो, सीज़न 1, 2, 3 किसी का भी ले लो, ठीक है। तो अगर वो लीक हो जाएगा पहले ही, या कोई और जो है वो उसी की तरीके का कॉपी बना के बाज़ार में बेच देगा, या फिल्म आ जाएगी कुछ भी इस तरीके से, ठीक है। तो सामने वाला कस्टमर क्यों देखेगा, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो आपने ये समझ पाए और लोग भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप सक्सेस के लिए कह सकते हैं लायक है, और क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। लेकिन लोग ये भी चाह रहे हैं, पसंद तो आपको इसीलिए करते हैं कि आप जो है वो रिवेंज लेने से अच्छा, मतलब जैसे कहा जाता है कि एक लाइन को अगर छोटा करना है, उसे बिना काटे या बिना मिटाए, तो आप उसके सामने एक लंबी लाइन खींच दो, तो आप वो ही करते हो, बड़प्पन दिखाते हो। लेकिन हाँ, ये है कि आप समझदारी से एक स्मार्ट मूव लेके चल रहे हो, तो लोग इसलिए भी आपको पसंद करते हैं। आप हील हो पा रहे हो, आप जो है वो अपनी लाइफ में शाइन कर रहे हो, और आने वाले समय में और ज़्यादा शाइन करोगे। आप इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो पैसे को, जो आपकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट पहले से रही होगी उससे जो है काफ़ी हद तक ठीक हो पा रहे होगे। अपने आप को एक अच्छे स्टेबल सिचुएशन में देख पा रहे हो, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपकी लव रिलेशनशिप भी जो है वो सही जा रही है, लेकिन उसको डिस्क्लोज़ ना ही करें सभी पब्लिकली, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो लोग जानते हैं और जो आपको लगता है कि आपसे जेलसी नहीं करते हैं या कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को जो है वो ज़रूर बताएं। तो ऐसी एनर्जी है, इस वजह से आपको लोग पसंद करते हैं कि आप एक हम्बल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो, प्रोफेशनल हो। लेकिन एक बार ये ऐसा हो चुका है जो मैंने आपको रीडिंग में बताया है, तो उससे आप सावधान रहें। नेक्स्ट आ रहा है सक्सेस। आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। और नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट। आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। तो आप ये समझ पा रहे हो, आप छोटे से छोटे व्यक्ति को, मतलब जो भी पोस्ट हो, जो भी किसी का काम हो, तो आप उसको मतलब एरोगेंस नहीं दिखा रहे हो। जैसे होता है ना, थोड़ा सा पैसा आ गया लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है, आपका ऐसा नहीं है। आप जो है वो बहुत ही हम्बल तरीके से, स्वीट वे में जो है लोगों से बात करना पसंद करते हो, और उस चीज़ को जो है वो ईज़िली फील कर पाते हो। प्लस जो है उसकी वजह से आप रिस्पेक्ट करते हो लोगों की, इस वजह से भी लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसी एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। ऑनर योर यूनिकनेस, ब्लेसिंग्स, आप ब्लेस्ड पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए टैलेंट, मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन। तो आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हो। एक और देख लेते हैं आपके लिए कि क्या आ रहा है यहाँ पे। फाइनेंशियल हेल्थ, वर्दीनेस। तो आपको अपनी वर्थ पता चल रही है, वैल्यू पता चल रही है, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। न्यू लव है, ब्लेसिंग्स है, आप प्रोटेक्टेड हो, न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही है, पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, उसको इंजॉय करो। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। बेदर्दी से प्यार का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तू मेरा हो गया है। तो इस तरह के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।